आज की कहानी का नाम है जंगल रेस्क्यू पोपू और पैडी की टीम। एक ऐसी कहानी जो बांस और बर्फ के बीच पनपी ऐसी दोस्ती जो तूफान में भी डगमगाई नहीं। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक शांत सुंदर घाटी बसी हुई है। यहाँ रहता है एक नन्हा पांडा पोपू। पोपू अकेला है। उसे बांस खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी आंखों में किसी सच्चे दोस्त की कमी झलकती है। एक दिन दोपहर को नीला आसमान अचानक शोर से गूंज उठता है। ऊपर कुछ गिरता हुआ नजर आता है। एक पैराशूट से बंधा छोटा सा जीव हवा में झूल रहा है। वो है पैडी, एक मेल पेंगुइन जो अपने खोजी मिशन में भटक गया है। पैडी जंगल में उतरता है, घबराया हुआ और बर्फ के बिना बेचैन। तभी उसकी नजर पोपू पर पड़ती है। पोपू बिना डरे उसकी मदद को दौड़ता है। पैडी थोड़ी देर में शांत हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। पैडी बताता है कि वो दक्षिणी ध्रुव से आया है और यहाँ गलती से पहुँच गया। पोपू पैडी को अपनी बांस की झोपड़ी में ले जाता है और गर्म पत्तों से उसका स्वागत करता है। अगली सुबह पैडी घाटी की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है, ये जगह कितनी अनोखी है। पैडी और पोपू जंगल में घूमते हैं। पैडी को यहाँ के जानवर अजीब लगते हैं और जानवर पैडी को। पैडी पोपू से पूछता है, क्या तुम तैरना जानते हो? पोपू हंसता है, नहीं, लेकिन सीखना चाहता हूँ। नदी किनारे पैडी उसे तैरना सिखाने लगता है। पोपू पहले डरता है, लेकिन पैडी उसे धैर्य से समझाता है। पोपू बार बार पानी में गिरता है। पैडी उसे हिम्मत देता है। दोनों की दोस्ती अब गहरी हो रही है। एक दिन पोपू पैडी को बांस खाने को देता है। पैडी मुंह बनाता है, तुम्हें सच में ये अच्छा लगता है। पैडी बदले में पोपू को मछली पकड़ना सिखाता है। पोपू मछली को सूंघकर ही पीछे हट जाता है। दिन भर दोनों मस्ती करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की दुनिया के बारे में सीखते हैं। रात को आग के पास बैठकर पैडी अपने घर, बर्फ और पेंगुइन दोस्तों की कहानियां सुनाता है। पोपू ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में एक नई दुनिया की चमक है। कभी मैं भी वहां आना चाहूंगा। एक सुबह आसमान काले बादलों से भर जाता है। घाटी में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से नदी उफन जाती है। कई छोटे जानवर फंस जाते हैं और डर का माहौल बन जाता है। पैडी बहादुरी से नदी में कूदकर एक छोटे हिरण को बचाता है। उसका साहस सबको चौंका देता है। पोपू एक बड़ा पेड़ गिराकर पुल बनाता है। जानवर उस पर चलकर सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। पैडी और पोपू मिलकर सब जानवरों को बचाते हैं। उनकी टीम वर्क अद्भुत होती है। बारिश थमती है। जंगल के हर कोने में उनकी बहादुरी की चर्चा होती है। सभी जानवर पैडी के पास आते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। अब वो पराया नहीं रहा। पोपू पैडी से पूछता है, अब क्या करोगे? अपने घर जाओगे? पैडी कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, मुझे लगता है अब मेरा घर यही है, तुम्हारे साथ। जंगल में बड़ा उत्सव होता है। सभी जानवर नाचते गाते हैं। पैडी अब इस परिवार का हिस्सा बन चुका है। पैडी और पोपू एक ऊंचे पहाड़ पर बैठकर ढलते सूरज को देखते हैं, शांति से मुस्कुराते हुए। कहानी खत्म होती है, लेकिन उनकी दोस्ती की असली शुरुआत वहीं से होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।